शोर शराबा नहीं, कुछ दिखाने कुछ बताने आए हैं। अच्छा, क्या दिखाओगे और क्या बताओगे भाई साहब, जल्दी बताओ। जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आवाज दे नुक्कड़ नाटक के एक छोटे से परफॉर्मेंस में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि हमारा और हमारे देश का टैक्स भरना क्यों और कितना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं नुक्कड़। अरे टिल्लू बेटा, मैम मेरा ना एक बेटा है टिल्लू, पूरे दिन रात पबजी खेलता रहता है, पूरे दिन सोता है वो। टिल्लू उठ जा, सुबह के 8 बज गए। क्या मम्मी सोने हुआ? पूरी रात तो पबजी खेलता है, पूरे दिन सोता है। उठ जा वरना तेरे पापा को बुला दूंगी। अरे क्या हुआ मम्मी, सो शोर क्यों मचा रखा है? अरे इसे नालायक को देखने बेटा अभी तक सो रहा है। अरे उसको छोड़ो, मेरे पास ना आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। मुझे तो पता था तुझे कोई लड़की पसंद है। भाभी आएगी, भाभी। अबे भाभी नहीं आएगी, आपको पता है दरअसल मेरी नौकरी लग गई है। 6-7 महीने हो गए ना मेरी नौकरी लगे, तो अब मेरी सैलरी बढ़ गई है मम्मी। वाह बेटा, अब तुम कमाने लगे हो मगर तुम्हें जिम्मेदारियां भी निभानी होगी। भैया आप तो अब टैक्स भरने वाले व्यक्ति बन गए हो। अरे नहीं यार, अभी तो सैलरी सिर्फ 50,000 है, उस पर टैक्स थोड़ी लगता है। भैया कमाने लगे हो ना, हाँ। तो टैक्स लगे या ना लगे आईटीआर भरना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। अरे यार ये क्या मुसीबत है, जब टैक्स लगेगा ही नहीं तो फॉर्म भरने की इतना सारा झमेला करने की क्या जरूरत है। मैं बताता हूँ क्या जरूरत है। देख बेटा, हाँ आईटीआर फाइल करना ना हाँ। टैक्स भरना नहीं होता है। अच्छा, ये एक रिकॉर्ड होता है कि तुम कमा रहे हो, ओह। तुम जिम्मेदार हो, और ये आगे चलकर ना बहुत काम आता है बेटा। क्या बात कर रहे हो? और क्या कल को लोन चाहिए हो या हमें वीजा बनवाना हो तो आईटीआर तो मांगते ही हैं बेटा, समझे? हाँ, अगर रिफंड बनता हो या ना बनता हो, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो रिफंड क्लेम भी नहीं कर सकते। मतलब मैं टैक्स ब्रैकेट में आऊं या ना आऊं, आईटीआर भरना एक स्मार्ट मूव होगा। बिल्कुल बेटा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ना हाँ। तुम्हें आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। ठीक है पापा, मैं आज ही जाता हूँ और आईटीआर भर कर आता हूँ। हाँ। ठीक है? आज मेरा बेटा कमा नहीं रहा, समझदार भी हो गया, समझे आप? हाँ, मुझ पर जो गया है। जैसा कि आपने इस सीन में देखा कि आदि ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, ना कि समझा उसे पूरा किया। अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को समझा, उसे निभाया। आपकी सैलरी कम हो या ज्यादा, टैक्स भरना, आईटीआर भरना ये कोई टैक्स भरने का काम नहीं है। ये सिर्फ आपके भविष्य को सुरक्षित करता है और साथ ही साथ आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनने का मौका देता है। ऑनलाइन फाइल कर, चिल यार, टैक्स भरे बिना ना हो प्यार। डेवलपमेंट की मैं हूँ चाबी, हाईवे मेट्रो स्कूल और पानी, टेंशन नहीं सब कुछ क्लियर, फाइलिंग टाइम पे फील लाइक अ किड। ना 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 ना। अरे राहुल भाई, क्या हाल है सोनू भाई? अरे तुम कैसे हो? बढ़िया भाई, क्या हाल चाल? अरे यार लेकिन तू उड़ती हवा की तरह कहाँ से चला आ रहा है? अरे यार क्या बताऊं, हाँ। बस दिल ने कहा, हाँ। दिल ने कहा हाँ। अबे चाय पी, हाँ। तो दिल की सुनकर आ गया चाय पी। अरे यार तो एक चाय मेरे लिए भी एक्स्ट्रा अदरक वाली। हाँ हाँ ठीक है। हैं? ए बुटकुन, और तुम? हाँ भैया, 2 कप चाय लगाओ, हाँ। अरे अभी लगाते हैं। और सुनो अदरक का हक मत मारना। अरे नहीं मारेंगे, किसने बोला? अरे हाँ। 2 नहीं, हाँ। 3 लगवा। 3 क्यों? वो देख दुखी आत्मा चला आ रहा है। ओए, ओए, इधर आ। दुख के देवता क्या पुरानी शर्ट की तरह अपना मुंह लटका रखा है भाई? बात क्या है? कुछ नहीं, वो थोड़ा सोच में था। कह रहा कुछ नहीं। अबे क्या सोच रहा है, गिनती गिन रहा है क्या मन में? अरे बता दे भाई, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा यार। बोल दिया। हमको पराया समझ रहा है तू यार, तू क्या हो गया बता ना तू। वो क्या है ना कि अभी नई नई नौकरी लगी है भाई अरे साहब। भैया, congratulations भैया, बहुत Thank you, thank you। वो क्या है कि नई नई नौकरी लगी है, हाँ। तो वो टैक्स वैक्स भरने का चक्कर, वो टेंशन वो समझ नहीं आ रहा वो कुछ भी। टैक्स भरेगा, तू भरेगा। अब तेरी सैलरी कितनी है? हाँ कितनी बता? 45,000। 45,000। अबे एक बात बता, साल के कितने हो गए बता बता बता। हाँ बाबा 5,40,000। हाँ 5,40,000 ही हुए थे। भाई देख तू टैक्स ब्रैकेट के अंदर ही नहीं आता, तुझे टैक्स भरने की जरूरत क्या, डर क्यों रहा है? मतलब कि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नहीं देख मैं समझाता हूँ, अगर तेरी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम है
तो तुझे टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार तुम्हें छूट देती है। हाँ लेकिन एक बात है, ITR टाइम से फाइल करता रहियो बस। मतलब कि मैं बिना वजह डर रहा था बस। हाँ यार, अबे डरना बंद कर और सुनो, हाँ। चाय चढ़ाओ। चाय। भाई देख, नौकरी की शुरुआत में ना ITR फाइल करना मतलब फाउंडेशन बनाना, अभी नहीं लेकिन बाद में जरूर काम आएगा। ए बुटकुट, अदरक एक्स्ट्रा डालना है, इनका दिमाग खोलना है हमको। अरे डाल दिया है भैया, दे भी हाँ, दिए। लो, चाय लो। ऐसी बात है। इलायची डालो कि नहीं? हाँ डाले हैं, सब कुछ डाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जानकारी ना होने के कारण हम ये डर जाते हैं कि हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दें कि नए टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको अगर सालाना 12 लाख से कम आए तो उसमें टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपको ITR टाइम पे भरना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं, सही फाइल का रिस्क नहीं, सिस्टम स्मूथ सब आसान, इसलिए भारत का हूं मैं ईमानदार इंसान। शांति, शांति। अरे भाई शांति कहाँ है? कहाँ है शांति? कहीं नहीं है। अरे शांति! क्या है? क्यों शोर शराबा मचा रखा है? पूरे दिन चिल्लाते रहते हो, इस घर को ना पूरा सर पे उठा रखा है तुमने। अच्छा, तो मैं चिल्ला रहा हूँ, अब मेरी आवाज तुम्हारे कानों को छुप रही है, अब मेरा बोलना तुम्हें चिल्लाना लग रहा है। भाई वाह, क्या बात है। एक बात बताओ, मैं ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, लेट हो रहा हूँ मैं, मेरा नाश्ता कहाँ है बताओ? और तुम पूरे दिन घर में करती क्या रहती हो? क्या काम है तुम्हें घर में? हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ? नहीं, पड़ोसन से पूछ रहा हूँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तुम चुप रहो, ठीक है? तुम्हारे बाबूजी का नाश्ता, तुम्हारे बेटे का नाश्ता, तुम्हारा नाश्ता, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करती हूँ? वाह, वाह, वाह। अरे बहू, वाह, अरे वाह, भाई तुम लोग सुबह सुबह घर में महाभारत शुरू कर देते हो। अरे महाभारत नहीं शुरू की है बाबूजी, पाई लागू। हाँ पहला उचितर है। बाबूजी बात ये है, देखो ना सुबह सुबह का वक्त है, हाँ। और इसका है मजाक करने का मूड, ये मजाक करे जा रही है। अरे क्या हो गया, किस बात की परेशानी इतनी बताओ। परेशानी है बाबूजी, वो देखो, हाँ वो देखो, इनकम टैक्स की वेबसाइट कह रही है हाँ। कि E-वेरीफाई करो। अच्छा। अब ये कौन सी नई आफत है? ओहो। हाँ। जी आफत नहीं है, ये तो शादी की पक्की मोहर है। हैं? हाँ। क्या है ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो इसकी सगाई है, हैं? और E-वेरिफिकेशन इसका मंडप। हाँ समझे। और अगर तुम्हें OTP आया है तो इसका मतलब है कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, जल्दी से OTP डाल दो वरना ब्याह टूट जाएगा। समझे। अरे वाह भाई वाह, मैं तो समझ रहा था कि हाँ। पता नहीं कौन सी नई बला आ गई। अरे बेटा भला नहीं है, 30 दिन के अंदर पूरा काम नहीं किया ना तुमने। हाँ। अब तो सारा का सारा फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। समझ गए ना, रिटर्न फाइल करना कितना जरूरी है। हाँ। OTP से उसे E-वेरीफाई करो, काम पूरा, रसीद पक्की। समझे। भाई वाह, क्या बात है, आजकल तुम बहुत समझदार हो गई हो। अच्छी आप भी ना। क्या चल रहा है? अच्छा बाबूजी कुछ नहीं, हाँ। ये बात तो ठीक है भाई, मैं ये बात तो समझ गया, तुम्हारी E-वेरिफिकेशन के बारे में सब समझ गया। हाँ। लेकिन एक बात और बताओ। क्या? बोलो, आज तो मैंने आपको ना क्लास लगाने का पक्का मूड बना रखा है जी। हाँ तो तुम्हारा मूड में बिगाड़ूंगा नहीं, हैं? क्लास लगाओ मेरी। हाँ, बताओ, लेकिन बताओ। ये बताओ कि मैंने देखो रिटर्न फाइल किया है, हाँ। लेकिन मैंने ना रिफंड ना ज्यादा क्लेम कर दिया। लेकिन बाबूजी अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अरे बेटा ऐसे वैसे कोई रिफंड नहीं भर देना चाहिए। क्यों? थोड़ी समझदारी लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे ही भर दोगे ना तो मुसीबत में फंस जाओगे बेटा। हाँ पापा पापा, मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे बताया था क्या कि बताया? इनकम टैक्स अब ना AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से चेक करते हैं। कहीं भी कोई भी गड़बड़ी दिखी हाँ। तो तुरंत आपके घर पे नोटिस आ सकता है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे जी पापा। हो? मतलब AI, मशीन लर्निंग अब इनकम टैक्स में भी लग गया? हाँ पापा, तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इसको भी पता है। बेटा देखो, इसीलिए कह रहा हूँ कि टैक्स की प्लानिंग करो, टैक्स की चोरी मत करो, समझे। अब बाबूजी सुनो ना, हाँ बोल। मैंने ना हाँ। LIC का डिडक्शन भर दिया है। हैं? हाँ हाँ, मेरे पास कोई प्लान तो है नहीं, कोई पॉलिसी तो है नहीं, हाँ। लेकिन सब भरते हैं तो मैंने भी भर दिया। वो तो गलत रिफंड क्लेम हो गया। हाँ। TDS तो एम्प्लॉयर ने काटा होगा, हाँ। मगर अगर आपने गलत डिडक्शन डाले तो पक्का फंसोगे। ये तो गए। अजी सही कह रहा है ये। कोई मांग उठ गई तो पेपर लाओ, प्रूफ लाओ, और आपके पास नहीं हो तो? अरे छोटी मोटी छूट तो सभी भर देते हैं ना, अरे तो बेटा, मैंने भी। देखो 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 ऐसा है कि छोटी मोटी गड़बड़ की वजह से, छोटी मोटी छूट की वजह से ना हाँ। सब फंस जाते हैं।
देखो टैक्स तो सभी बचाते हैं, टैक्स बचाना भी चाहिए, लेकिन टैक्स की चोरी करना गलत है, समझे? उसे अच्छे से प्लान करो पहले, जी हाँ। समझे कि नहीं? गलत रिफंड क्लेम करना ना चोरी कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। अरे क्या चोरी 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 बार बार बोल रहे हो? ठीक है मैं समझ गया, डराओ मत तुम लोग। अब करना क्या चाहिए ये बताओ। देखो बेटा मैं बताता हूँ कि जो भी डिडक्शन या छूट तुम डाल रहे हो, हाँ। उसका पक्का प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए, और अगर फिर भी तुमसे कोई गड़बड़ हो गई है तो उसे रिवाइज रिटर्न डालकर अच्छे से ठीक कर सकते हो, सही है। ओ समझे? अच्छा। ठीक करा लो, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि तेरा बाप चोर है। देखो अगर कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, आगे चलकर तुम्हें पता चलता है कि तुमने डिडक्शन गलत डाल दिया, अमाउंट गलत डाल दिया है, तो तुम रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से 48 महीने या 4 साल के अंदर उसे अपडेट रिटर्न कर ठीक भी कर सकते हो। अच्छा कर सकता हूँ। और एक बार बात हाँ बेटा। पापा, जो नया टैक्स रिजीम आया है ना, हाँ। वो डिफॉल्ट है। क्या मतलब? इधर तेरा बाप समझाएगा। हाँ बाबूजी बताओ। देखो बेटा ऐसा है कि अब सरकार मानती है कि तुम नया वाला टैक्स रेजिम ही अपनाओगे, हाँ ठीक है, हाँ। इसमें कटौतियां कम है और टैक्स रेट भी कम है, हाँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम पुराना वाला ही टैक्स रेजिम अपनाओ, हाँ। तो उसके लिए तुम्हें सरकार को साफ साफ लिख कर देना पड़ेगा, समझे? और पुराना वाला चाहिए ना तो ऑफिस से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन कौन सी छूट चाहिए इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। समझ गया, समझ गया, मैं सब समझ गया। इंटेलिजेंट पापा। हाँ अभी के अभी तुरंत लैपटॉप खोलता हूँ और ठीक से रिटर्न फाइल करता हूँ। अभी जाता हूँ। सुनिए, हाँ मैं कह रही थी रिटर्न बाद में कर लेना, हाँ। वो पहले नाश्ता कर। नाश्ता तो तैयार नहीं है ना? मैं तो आपकी फिरकी ले रही थी, नाश्ता तो तैयार है। हाँ बाप भूल गई है, चलो। चलो नाश्ता करो, तुम भी करो, सब लोग। जी हाँ, जब हम टैक्स भरते हैं तो ये हमारी केवल एक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि एक योगदान होता है, क्योंकि ये पैसा जाता है हमारी सेना के हाथों में और फिर बेहतर ट्रेनिंग, नए हथियार और उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, उनके लिए बेहतर ट्रेनिंग, उनके लिए अच्छी सुरक्षा और तो और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी हमारे इसी टैक्स के पैसे से आई जाती है, और उनके लिए नाइट विजन जैसे उपकरण। तो सोचिए आपके द्वारा दिया गया टैक्स उन सैनिकों का, सेना का जो हमारी सुरक्षा के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए उनके हौसले बढ़ाता है। जी हाँ, एक बार हो जाए ताली। हर सुबह जब हम अपने घर से निकलते हैं किसी काम पर, हाँ। तो सड़कें होती हैं, रोशनी होती है, बसें चलती हैं, ट्रेनें दौड़ती हैं। तो सोचिए और समझिए कि इसके पीछे किसका योगदान है? हमारा। ठीक कहा। तो आइए 31 जुलाई से पहले हम सभी लोग अपना इनकम टैक्स ITR फाइल रिटर्न करें, और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये हमारे देश के लिए जिम्मेदारी है, उसका योगदान है। जी हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि टैक्स से चुकाया है, टैक्स निभाया है, देश के नाम पे फर्ज निभाया है। कमाई हो साफ, हो ईमानदार, ITR भरना है सबसे जरूरी यार। रिफंड में मिलेगा सुकून, ई-वेरिफिकेशन से काम हो जाएगा सून। टैक्स से चुकाया है, टैक्स से निभाया है। थैंक यू सो मच इनकम टैक्स का कि हमें यहाँ पे मौका मिला प्रस्तुत करने का, परफॉर्मेंस देने का। हम आवाज हिंदू पे नाटक की टीम आप सभी लोगों के सामने परफॉर्मेंस के लिए रहे। Hello. What a wonderful act. Everyone, big round of applause for this Nukkad Natak Awaz. No, thank you. Now we have